हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 पूरा देख लिया और लेक्चर 1 में मैंने एनसीईआरटी का सेक्शन 8.1 और 8.2 की थ्योरी कवर की। और कुल मिला के अगर हम देखें तो ट्रायंगल के बारे में है और मेनली ये है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और राइट एंगल ट्रायंगल में अपन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, एक तो ये आपको मैंने समझाया। इसके अलावा मैंने आपको साइन कोसाइन और इनका मतलब समझाया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ही है ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ का रेशियो। और हम पूरे 10th क्लास में बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी हमारा एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। तो हमने डिफाइन किया कि साइन अल्फा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अल्फा एंड हाइपोटेन्यूज। अल्फा की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो, वो कहलाता है साइन अल्फा। उसी प्रकार से कॉस अल्फा इज रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा टू हाइपोटेन्यूज एंड टेन अल्फा इज रेशियो ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अल्फा टू एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा। साइन कॉस टेन के अलावा सेक कोसेक और कॉट और कुछ नहीं, इनके रेसिप्रोकल्स हैं। ये अपन को ये बेसिक रिलेशन जो है ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। अगर साइन और कॉस गिवन है तो बाकी सारे हम लोग निकाल सकते हैं। आइए अब एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल्स गिवन है। एक्सरसाइज 10.1 के 8.1 के पहले 5 एग्जांपल्स हैं। आइए इन एग्जांपल्स को बहुत डिटेल में समझें, बहुत ध्यान से समझें, ताकि आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं और रेडी हो जाएं एक्सरसाइज 8.1 लगाने के लिए। पर इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं। चलो एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल को, उससे रिलेटेड थ्योरी को बारीकी से समझें। यस, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो आइए अब आपको इस एग्जाम्पल को भी समझना है और इस एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी को भी समझना है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ट्रायंगल में? जब भी हम शब्द बोलेंगे ट्रायंगल तो उसका मतलब पूरी 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल ही है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब खास बात यह है कि अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता तो आप किसी भी यानी बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये खास बात पहले मैं यहां लिखूंगा, देयर आर 6 trigonometric ratios and if any one of them is known, अगर उनमें से कोई एक भी नोन है, then rest all can be calculated, तो बाकी बचे हुए कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यही है पांचों एग्जाम्पल की थीम, यही है एक्सरसाइज 8.1 की थीम। ध्यान समझिए। एग्जाम्पल 1 कहता है गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a की वैल्यू गिवन है। जब भी हम 10th क्लास में ट्रायंगल लेंगे हमेशा कैसा ट्रायंगल लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ हमारे पास दो एंगल हैं, ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है। 90 डिग्री तो 90 डिग्री ही है। किसी भी एक एंगल को ए मान लीजिए, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं। जैसे हमने इसको ए माना, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहती है, लेकिन ये हो गई एडजेसेंट साइड और ये हो गई अपोजिट साइड एंगल ए के मानते ही। अब हम एंगल ए से सारी बातें करेंगे। हमको गिवन है कि tan a इज 4/3। tan किसका रेशियो होता है? tan होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। जब भी आपको एक रेशियो गिवन हो तो यहां पर हम तुरंत इससे एज्यूम कर सकते हैं कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 4/3 है। यानी हमको गिवन है कि अपोजिट साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड की लेंथ 4/3 है। ये गिवन है भाई, अपोजिट साइड की लेंथ डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड की लेंथ 4/3 है। अब यहां पर इसका मतलब यूं समझिए जैसे
मान लो जैसे 6/4 एक रेशियो है, लेकिन ऊपर नीचे तो फैक्टर काट सकते हैं अपन, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में ऐसा 3/2 आ जाएगा, यानी ऊपर नीचे कोई ना कोई फैक्टर था वो काट दिया, यानी न्यूमरेटर में रियल में 3 नहीं लिखा हुआ था। अगर इस रेशियो को देखें तो ये रेशियो है 3/2, रेशियो तो 3/2 है, लेकिन न्यूमरेटर में रियल में 3 नहीं था, न्यूमरेटर में रियल में 6 था, और डिनोमिनेटर में रियल में 2 नहीं था, डिनोमिनेटर में रियल में 4 था, यानी अब इनका रेशियो 4/3 आ रहा है। तो आप ऐसा मत कहिएगा कि यार अपोजिट साइड 4 है और एडजेसेंट साइड 3 है, गलत। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं कि मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है ऐसे, और ये हमारा एंगल है। मान लो अगर ये लेंथ 8 यूनिट होती और ये लेंथ 6 यूनिट होती, मान लो होती, तो अगर मैं tan A को लिखता तो tan A वापस 8/6 आता कितना, 4/3। यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड 4/3 आया, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अपोजिट साइड 4 यूनिट होगी और एडजेसेंट साइड 3 यूनिट होगी। हो सकता है कोई कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कट गया हो, यानी इसको आप सोच सकते हैं कि 4k/3k के फॉर्म का। तो अब आप बोलेंगे अपोजिट साइड 4k होगा, कॉमन फैक्टर जो कट गया होगा, और एडजेसेंट साइड 3k। ये छोटी सी बात ध्यान रखना है, क्योंकि 4/3 क्या है, उनका रेशियो है, जब उनको डिवाइड किया तो मिला मुझे 4/3। तो ऐसा नहीं कह सकते अगर अपोजिट 4 होगा और एडजेसेंट 3 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, एडजेसेंट और अपोजिट, यानी अपोजिट अगर 4k टाइम्स 4k तो एडजेसेंट साइड 3k, कोई कॉमन फैक्टर के हम मान सकते हैं। वैसे मैं कमाल की बात बताता हूं कि अगर आप 4/3 मान के भी क्वेश्चन करें तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो वापस जब भी रेशियो लेंगे k से k कटेगा ही कटेगा। तो ऑल सच क्वेश्चन में 4/3 लेकर भी किया जा सकता है। ओके, तो यहां से हमें पता लग गया कि जो हमारा ट्रायंगल हमको गिवन है, उस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल जब हमने ए एज्यूम किया तो ये साइड 4k आ गई और ये साइड 3k आ गई। अब खास बात यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड पता तो तीसरी साइड पता, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बड़े आराम से देखो, कोई भी 2 साइड दे दें तो तीसरी साइड पता आपको, कोई भी 2 साइड दे दें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि इस साइड की लेंथ हो जाएगी रूट ऑफ 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर, जो कि बन जाएगा रूट ऑफ 25k स्क्वायर, जो कि बन गया 5k। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में रटी हुई होनी चाहिए। जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम, यानी यहां पर हमको ट्रायंगल के बारे में तीनों साइड पता। अब भाई अगर ट्रायंगल की आपको तीनों साइड पता तो सारे रेशियो पता, 4k 3k 5k। अब आप जो भी रेशियो लिखना चाहें, अब एंगल ए की निगाह से देखें तो 5k तो आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, 3k आपकी एडजेसेंट साइड हो गई, बेस हो गई, और 4k आपकी अपोजिट साइड हो गई। अब आप जो भी रेशियो लिखना चाहें, चलो साइन ए लिखना चाहते हैं तो साइन ए कितना होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच कम्स आउट टू बी 4k अपॉन 5k, विच इज 4/5। देखो k हर बार कटेगा ही कटेगा, लेकिन उसको 4 और 3 रख के, जैसे मैं 4 और 3 यहां रख के सॉल्व करता तो भी आंसर सही आता, लेकिन वो लॉजिकली, टेक्निकली, मैथमेटिकली गलत है। अगर उनका रेशियो 4/3 है तो उनको 4 और 3 नहीं मानना चाहिए, 4k और 3k मानना चाहिए। लेकिन जहां तक फास्टर कैलकुलेशन की बात है, आप k को हमेशा 1 मान के, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, NTSC का पेपर है, तो उसमें अपन फटाफट कर सकते हैं।
अब आप किसी भी कोई भी रेशियो निकाल सकते, साइन ए पता लग गया, कॉस ए कितना, कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वॉट इज एडजेसेंट 3k अपॉन 5k विच इज 3/5। tan ए तो निकाल के दिया ही गया है, बाकी कॉट ए कोसेक के सारी चीजें, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जा सकते हैं। जैसे हमको sec a निकालना है तो रेसिप्रोकल होता है 1/cos a 5/3, हमको कोसेक ए निकालना है तो वो 1/sin a होता है, कितना आ गया 5/4। हमको कॉट ए निकालना है, कॉट ए निकालने के लिए हमको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि हमको tan a की वैल्यू गिवन है, तो कॉट ए आ जाएगा 1/tan a, तो हमको tan a कितना गिवन है 4/3, 3/4। तो खास बात समझने की है, एक तो पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में ट्रायंगल का मतलब ही राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, मन मंदिर में इस बात को बसा लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम, कोई भी दो साइड पता, देखो आपको अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता तो राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता, और दो साइड पता तो पाइथागोरियन आइडेंटिटी से, पाइथागोरियन थ्योरम से तीसरी साइड पता, और तीनों साइड पता तो सारे रेशियो पता। सिंपल लॉजिक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा तो टू साइड्स नोन, तो दो साइड नोन हो जाएगी, तो दो साइड नोन में आप लगा देंगे पाइथागोरियस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो थर्ड साइड नोन, थर्ड साइड नोन। और अगर सारी साइड नोन, भाई दो साइड तो पहले ही पता रेशियो से, तीसरी साइड तुमने पता कर ली पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नोन, यानी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नोन हो गए आपको। यही मेथड है, यही मेथड है। आओ एग्जाम्पल 2 करें। मेथड मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मेथड्स पर बिल्कुल ध्यान देना है। ये कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता तो समझ लीजिए सब कुछ पता, आपको सब कुछ पता। आओ एग्जाम्पल 2 करें और थ्योरी समझें। यस, आइए एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करें। एग्जाम्पल 2 बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बी है, और एक और कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल सी है, सी नहीं क्यू, तो ये एंगल क्यू है। क्वेश्चन कहता है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर हैं, तो हमको गिवन है कि साइन बी किसके बराबर है, साइन क्यू के बराबर। ये नहीं दिया कि भाई बी और क्यू सेम ट्रायंगल में अलग, उसने बोला बी और क्यू दो एंगल हैं जिनके साइन बराबर हैं, तो साबित करना है कि एंगल बी भी एंगल क्यू के बराबर है। तो साइन बी साइन क्यू के बराबर है, चलो करते हैं। ध्यान से देखेंगे, साइन बी अगर साइन क्यू के बराबर है तो अपन इसको, इन दोनों ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल बनाए हैं, लेट अस कॉल दिस ट्रायंगल 1, लेट अस कॉल दिस ट्रायंगल 2। तो साइन बी बराबर है, थोड़ी देर के लिए इसको ए लेंथ मान लेते हैं और इसको बी लेंथ मान लेते हैं। मान लीजिए ए है और ये बी है, और उसी थोड़ी देर के लिए इसको सी लेंथ मान लेते हैं, इसको डी लेंथ मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो साइन बी की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन बी, विच इज साइन क्यू की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन डी। अब साइन बी और साइन क्यू दोनों बराबर हैं, तो ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, ये हमको गिवन है।
अब देखो ध्यान से कैसे मैं साबित करता हूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। यहां पर मैं इस और ध्यान दिलाना चाहूंगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ध्यान देना सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे सिमिलर का मतलब होता है एंगल इक्वल, एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन ही यही है कि टू ट्रायंगल्स हैविंग ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल। जैसे फोटोकॉपी का भी अपन कराते हैं ना, तो जैसे ये ट्रायंगल है, इसको एनलार्ज कर दिया, एनलार्ज करने पर लेंथ बदलेंगी लेकिन एंगल सेम रहेगा। जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे बोलता है दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका मतलब उनके एंगल्स इक्वल हैं, और अगर बोलता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब फोटोकॉपी है। जैसे कभी फोटोकॉपियर के यहाँ जाइए तो छोटा सा अगर पिक्चर है तो उसको आप एनलार्ज फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं। तो एनलार्ज अगर करेंगे तो उसका डायमेंशन चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी, एंगल सेम रहेंगे। और एक होता है बिल्कुल सेम फोटोकॉपी। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एंगल भी सेम और साइड भी सेम। दो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है कि उनके एंगल्स बिल्कुल इक्वल हैं। तो मैं साबित करूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। देखो कैसे, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए था। अब आइए, ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ के। तो ए की वैल्यू आ गई बी के एंड सी की वैल्यू आ गई डी के। तो ए इज नथिंग, ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, और सी किसके बराबर है, डी के बराबर है। अब ट्रायंगल वन में थर्ड साइड निकालते हैं। तो ट्रायंगल वन की जो थर्ड साइड होगी, लेट अस मार्क इट, इसको मार्क कर लेते हैं कुछ, ए बी सी नहीं, ए बी और क्यू यूज हो रहा है, तो इसको बोल देते हैं ए सी डी, इसको बोल देते हैं ई एफ और जी। ध्यान देना है, दो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है कि उनके तीनों एंगल इक्वल है। अब जरा फर्स्ट ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी डी का स्क्वायर इज ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो सी डी लेंथ आ जाएगी रूट ऑफ ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखें, ए डी का स्क्वायर, ए डी लेंथ किसके बराबर है, बी के बराबर है, बी स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर, ए सी बी के बराबर है, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर। तो बी बाहर आ जाएगा यहां पर, तो बी स्क्वायर अपन कॉमन ले सकते हैं, या बी रूट के बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा रूट वन माइनस के स्क्वायर। सिमिलरली ये निकल के आ गया। सिमिलरली अगर सेकेंड ट्रायंगल में देखें, यानी ट्रायंगल ई एफ जी को अगर अपन देखें और इसके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ई एफ का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर, ये किसके बराबर, ये ई जी का स्क्वायर के बराबर। तो यहां से हमको एफ जी लेंथ निकालनी है, तो एफ जी का स्क्वायर इज ई जी का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर। तो यानी एफ जी लेंथ निकल के आ जाएगी, एफ जी की बात करें तो रूट ऑफ ई जी का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर। तो ई जी लेंथ कितनी है बच्चों, डी स्क्वायर के बराबर, और तुम्हारे पास ई एफ लेंथ कितनी है, डी के, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर। यहां से डी बाहर आ जाएगा और रूट वन माइनस के स्क्वायर आ गया। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, आइए दोनों ट्रायंगल्स को बनाते हैं हम।
अलग अलग। ये हमारा एंगल बी है और दूसरा ट्रायंगल हम दोबारा बना रहे हैं, ये हमारा एंगल क्यू है। पहला वाला ट्रायंगल अपन लोगों ने मार्क किया था ए सी डी और ई एफ जी। तो ए सी डी और ई एफ जी। आइए सारी साइड्स की जरा लेंथ लिखें। इसके अंदर पहले वाले के अंदर बी, तो ये आया था बी, ये आया था बी के, और ये आया था बी रूट 1 माइनस के स्क्वायर। यहाँ पर इसको हमने माना था डी, देख लें एक बार, यह था डी, और ये आया था डी के, और ये आया डी रूट 1 माइनस के स्क्वायर। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब कि ए डी अपॉन ई जी इज सेम एज ए सी अपॉन ई एफ इज सेम एज सी डी अपॉन एफ जी, और ये सब किसके बराबर आता है? बी बाई डी। सिंस द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर proportional, क्योंकि साइड ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनल है, सो बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। सॉरी, इक्वल नहीं, मैं लिखना चाह रहा हूं सिमिलर, तो एंगल्स आर इक्वल, सो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो एंगल्स विल बी इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ही है कि तीनों एंगल बराबर हैं। दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हैंस पार्टी। यानी यहां से हमें समझ में आया कि दो एंगल के साइन अगर बराबर हैं और दोनों एंगल एक्यूट हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। एक एक बारीकी से लिए गए सवाल हैं। दो एंगल के अगर साइन बराबर हैं और एंगल एक्यूट हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। एग्जाम्पल 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, रिजल्ट की तरह भी है। और सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो अपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हर ट्रायंगल राइट एंगल है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, तो यूँ समझना है आपको, एक एंगल 90 डिग्री है ही। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है कि साइड्स का रेशियो सेम होगा लेकिन तीनों एंगल इक्वल होंगे। और एक शब्द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है साइड भी बराबर, बिल्कुल फोटोकॉपी, ना लार्ज फोटोकॉपी ना रिड्यूस फोटोकॉपी, डॉट फोटोकॉपी। आइए बात करें अगले एग्जाम्पल की। यस, लेट अस लुक एट एग्जाम्पल 3। हर एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। यस, एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, आइए समझें इसको, ध्यान से देखें। कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी। कंसिडर कीजिए एक ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी का मतलब है वर्टेक्स सी पर राइट एंगल बनता है, वर्टेक्स सी पर 90 डिग्री बनता है। ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी लेंथ 29 यूनिट्स है, बी सी लेंथ 21 यूनिट्स है। एंगल ए बी सी एंगल कितना है? थीटा। उसमें फिगर दे रखा है, जरूरत नहीं है, डायग्राम इससे ही समझ में आ जाता है, थीटा। अब भैया पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता तो तीसरी साइड पता, तो पहला काम हम करते हैं तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, मैं बोलूंगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट बी ए स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्योंकि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता तो रेशियो तो हम खटखट लिख सकते हैं। तो यहां बी ए स्क्वायर का मतलब आ गया भैया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21, तो 29 प्लस 21 50, और 29 में से 21 गए 8, तो कितना आ गया
400। AC स्क्वायर 400 है, तो AC कितना, रूट 400 कितना आ गया, 20। तो ये लेंथ आ गई 20। अब तीनों के तीनों अगर साइड्स पता तो रेशियो ही तो लेना है। चलो पहले वाले हिस्से को देखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर समझने की बात यह है कि बिना रेशियो लिए भी ये किया जा सकता है, लेकिन चलो अपन तो रेशियो लेकर करते हैं। कॉस थीटा, अब ये एंगल थीटा है, तो ये क्या बन गई, ये बन गई एडजेसेंट साइड, और ये क्या बन गई, ये बन गई अपोजिट साइड, और ये तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज रहती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा, 21/29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा 20/29 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 21/29 स्क्वायर प्लस 20/29 स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया। तो ये चीज़ नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे हमारे पास निकल के आएगा 29 का स्क्वायर और ऊपर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब यार 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, ये दोनों तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो इनके स्क्वायर का सम और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो ये 29 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। आइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालें। तो यहां पर अब हम निकालना चाहते हैं सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। बिल्कुल ये चीज़ गिवन है। एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो मुझे नहीं लगता आपके पास सुंदर आंसर आएगा। पिछली बार तो बेहतरीन आंसर वन आ गया था। खैर 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 29 स्क्वायर। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो 41/29 का होल स्क्वायर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। ट्रायंगल के अंदर जो मैंने मेथड आपको सुझाया कि ये मेथड कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये मेथड ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन या दो साइड गिवन तो तीसरी साइड नोन, और अगर तीसरी साइड नोन तो हर चीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नोन। आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4 करें और समझें। कम टू एग्जांपल 4। यस, बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, तो ए बी सी राइट एंगल एट बी, 90 डिग्री कहां पर, बी पर मिल रहा है। tan ए की वैल्यू, तो ये वाला एंगल ए लिया जा रहा है, tan ए, तो tan ए की वैल्यू 1 है। वाह, tan ए की वैल्यू 1 है। तो अब इस एंगल की निगाह से देखूं तो ये हो गया बेस यानी एडजेसेंट साइड, और ये हो गया अपोजिट साइड। तो tan ए किसके बराबर, अपोजिट अपॉन बेस, ये एडजेसेंट साइड। इसका मतलब है कि अपोजिट और बेस दोनों बराबर हैं भाई, दैट इज अपोजिट अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, दैट इज अपोजिट साइड इज इक्वल टू बेस। इसको मान लीजिए के मान लेते हैं। अब ये वैसे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब अपोजिट साइड के, बेस बी के। अब ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। इसका मतलब हो गया कि दैट इज एंगल ए इज सेम एज एंगल सी,
और दोनों किसके बराबर 45 डिग्री। अरे ये 45 डिग्री कैसे बोल दिया? 45 डिग्री कैसे बोल दिया? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों का सम 90। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए एंगल से इक्वल। ऑल तो जरूरत नहीं है 45 डिग्री की, लेकिन फिर भी अच्छा, अपोजिट पता, बेस पता, तो क्या हाइपोटेन्यूज पता? यस। अब मैं बोलूंगा नाउ ए सी स्क्वायर इज नथिंग बट बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज 2k स्क्वायर। सो ए सी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2k स्क्वायर विच इज रूट 2 टाइम्स के। तो ए सी की वैल्यू निकल के आ गई रूट 2 टाइम्स के, तो यहां मार्क कर देता हूं रूट 2 टाइम्स के। क्या 2 साइन ए कॉस ए को वेरीफाई करना है? तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 इंटू साइन ए कितना होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो k अपॉन रूट 2k। कॉस ए कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, k अपॉन रूट 2k। तो k कट जाएगा, ये काट दें धीरे से, k। तो ये चीज आ गया, अरे 1 आ ही रही है, 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना? 2, तो 1। हमको कुल मिला के ये साबित करना था कि अगर भैया tan a 1 है, अच्छा tan a 1 में हमने एक्स्ट्रा डिस्कवरी भी कर ली कि यार tan a की वैल्यू 1 आ रही है, तो दोनों एंगल क्या होंगे? 45 डिग्री। यानी इसको कहेंगे कि ये बना राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है। तो हमने बड़े आराम से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के, जब अपोजिट साइड और बेस बराबर आई, तो हमने अपोजिट और बेस दोनों को क्या मान लिया? k। लेट अस डू एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 पर आ जाएं। एग्जाम्पल 4, हर एग्जाम्पल अपने को काफी कुछ सिखा रहा है। यस, आइए एग्जाम्पल 5 की बात करें। वापस से बोलता है इन अ ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P 90 डिग्री। राइट एंगल कहां बन रहा है? P पर बन रहा है। सी फिगर 8.12, जरूरत नहीं, हम खुद ही बना लेंगे। यस, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां बन रहा है? P पर, तो OPQ ये बन गया। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इज 7, तो OP लेंथ कितनी है? OP लेंथ 7 है। आगे दे रखा है OQ माइनस PQ, तो OQ माइनस PQ इज 1। डिटरमाइन साइन Q और कॉस Q, तो साइन Q और कॉस Q निकालने हैं। चलो, ये तो बेसिकली सॉल्व करना है। OP माइनस PQ इज 1, यानी OP इज PQ प्लस 1। दोनों में 1 यूनिट का अंतर है। तो अगर PQ को आप कुछ A लेंथ मान लें, तो OP लेंथ, एक मिनट आपने गड़बड़ कर दी, OQ, सॉरी गलत लिख दिया, OP नहीं है वो, OQ है, OQ। तो अगर PQ को A लेंथ मान लें, तो जो OQ लेंथ होगी वो हो जाएगी A प्लस 1। ये इस इंफॉर्मेशन से आ गया। और एक रिश्ता हमारे पास है, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर किया क्या गया है, आपको एक एक्स्ट्रा रिलेशन गिवन है, ताकि आप उस एक्स्ट्रा रिलेशन की मदद और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके साइड्स निकाल लें। चलो, अब मैं बोलूंगा कि OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर यानी A प्लस 1 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर A स्क्वायर 7 स्क्वायर, A प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोल दें। ये एक्स्ट्रा रिलेशन हमको गिवन था, A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 49। तो दोनों ओर से सेम चीज दिखे, A स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए, तो 2A की वैल्यू 49 माइनस 1, 2A की वैल्यू 48, A की वैल्यू 48/2
विच कम्स आउट टू बी 24। तो एक साइड की लेंथ 24 आ गई, तो दूसरी साइड की लेंथ 25 आ गई। क्यू की नज़र से देखें तो ये हमारा अपोजिट है, ये हमारा बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज रहता है। अब आपको साइन क्यू निकालना है, तो साइन क्यू इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7/25। और यहीं पर हम कॉस क्यू की बात करें तो कॉस क्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 24/25। ये हो गए एनसीईआरटी के पूरे पांचों क्वेश्चन, पांचों एग्जाम्पल्स। अब आप एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन इसके बाद में एक वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, उसको भी देखें, फिर अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1।